हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की 6 नसीहतें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। दिल को झकझोर देने वाला बयान। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, वो इंसान रातों को रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की। वो उमर जिनके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हुकूमत, लेकिन दिल में डर सिर्फ अल्लाह का। आज हम सुनेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की 6 ऐसी नसीहतें जो दिल को हिला देती हैं और इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आप इन 6 नसीहतों को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली नसीहत, जो चीज़ इंसान ज़्यादा याद करता है वही उसके दिल पर हावी हो जाती है। अगर इंसान दुनिया को ज़्यादा याद करे तो दुनिया उसके दिल में बस जाती है। अगर इंसान मौत को याद करे तो उसका दिल नर्म हो जाता है। आज हम देखें हमारा दिल किस चीज़ से भरा हुआ है। क्या हम अल्लाह को याद करते हैं या सिर्फ दुनिया को? आज इंसान सुबह उठता है, फ़ोन देखता है, सोशल मीडिया देखता है, दुनिया की खबरें देखता है, लेकिन अल्लाह को याद नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये नसीहत हमें सोचने पर मजबूर करती है। जिस चीज़ को आप ज़्यादा याद करेंगे वही आपके दिल में बैठ जाएगी। अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो दिल में सुकून आएगा। दूसरी नसीहत, जो लोग दुनिया को ज़्यादा महत्व देते हैं वो आखिर में उसे बेकार समझते हैं। दुनिया एक धोखा है। आज इंसान पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, शोहरत के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, लेकिन आखिर में सब यहीं रह जाएगा। कब्र में साथ क्या जाएगा? न पैसा, न घर, न गाड़ी, सिर्फ आपके अमल। तीसरी नसीहत, जो चीज़ ज़्यादा हो उसकी कद्र ख़त्म हो जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसकी कद्र ख़त्म हो जाती है। आज हमें देखें, हमारे पास खाना है लेकिन शुक्र नहीं, घर है लेकिन सुकून नहीं, परिवार है लेकिन मोहब्बत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ आसानी से मिल गया। चौथी नसीहत, जिसकी ख्वाहिशें ज़्यादा होंगी उसकी हया कम होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिस इंसान की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं उसकी हया कम हो जाती है। आज इंसान हर चीज़ चाहता है और उस चीज़ को पाने के लिए गलत रास्ते भी अपनाता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है सादगी में ही असली खुशी है। पांचवी नसीहत, जिसका हया कम होगी उसकी दिल की परहेजगारी कम होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब हया ख़त्म हो जाती है तो दिल से तक़वा ख़त्म हो जाता है। आज समाज में बुराई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हया ख़त्म हो रही है। जब हया ख़त्म होती है तो इंसान गुनाह से नहीं डरता। छठी नसीहत, जिसकी परहेजगारी कम होगी उसका दिल मुर्दा हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तक़वा ख़त्म हो जाता है तो दिल मर जाता है, और जब दिल मर जाता है तो इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। यही सबसे बड़ा ख़तरा है। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये 6 नसीहतें हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर हम इन्हें समझ लें और अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें तो हम भी अल्लाह के करीब हो सकते हैं। आज ही फैसला करें कि हम अपनी ज़िंदगी बदलेंगे और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह, हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की नसीहतों पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की पहली नसीहत की। ये नसीहत छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, और अगर इंसान इसे समझ ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो चीज़ इंसान ज़्यादा याद करता है वही उसके दिल पर हावी हो जाती है। ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो ये पूरी ज़िंदगी की सच्चाई है। इंसान का दिल किस चीज़ से भरा है? दोस्तों, इंसान का दिल खाली नहीं रहता। या तो उसमें अल्लाह की याद होती है या दुनिया की मोहब्बत होती है। अगर इंसान दुनिया को ज़्यादा याद करता है तो दुनिया उसके दिल में बस जाती है, और अगर इंसान अल्लाह को ज़्यादा याद करता है तो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में बस जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग दुनिया में रहकर भी बहुत सुकून में रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद परेशान रहते हैं। दुनिया को याद करने का नुकसान।
आज इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या करता है? फोन उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है, लोगों की जिंदगी देखता है। कोई घूम रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई पैसा कमा रहा है। फिर इंसान के दिल में ख्वाहिशें पैदा होती हैं और धीरे धीरे दुनिया उसके दिल में बस जाती है। और जब दुनिया दिल में बस जाती है तो इंसान परेशान रहने लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया कभी पूरी नहीं होती। आज एक चीज मिलेगी तो कल दूसरी चाहिए होगी। आज छोटा घर है तो बड़ा चाहिए, आज बाइक है तो गाड़ी चाहिए, आज गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, और यही सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह को याद करने का फायदा। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल शांत हो जाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसे समझ आता है कि दुनिया अस्थायी है और असली जिंदगी आखिरत की है। हजरत उमर का डर। हजरत उमर इतने बड़े बादशाह थे लेकिन फिर भी रात को रोते थे। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने रात को शहर का हाल देखने निकले। उन्होंने एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो दरवाजे के पास खड़े हो गए और देखा एक माँ बर्तन में पानी उबाल रही थी और बच्चा भूख से रो रहा था। हजरत उमर ने पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? औरत ने कहा, भूख से रो रहा है। हजरत उमर ने पूछा, बर्तन में क्या है? औरत ने कहा, पानी है, मैं बच्चे को बहला रही हूँ ताकि वो सो जाए। ये सुनकर हजरत उमर रो पड़े। उन्होंने तुरंत बैतुल माल से आटा उठाया, खुद अपने कंधे पर रखा। साथ वाले ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने कहा, क्या कयामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आज हम सुनेंगे हजरत उमर बिन खत्ताब की एक और ऐसी नसीहत जो इंसान को अंदर से बदल देती है, जो दिल को झकझोर देती है और इंसान को अपनी जिंदगी पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते थे, अपना हिसाब खुद लो इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। ये नसीहत छोटी है लेकिन अगर इंसान इसे समझ ले तो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हिसाब का दिन आने वाला है दोस्तों। इस दुनिया में हम जो भी करते हैं उसका हिसाब जरूर होगा। हर छोटी से छोटी बात, हर छोटी से छोटी गलती, हर छोटा सा गुनाह, सब कुछ लिखा जा रहा है। एक दिन आएगा जब इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा और उस दिन न कोई दोस्त काम आएगा, न पैसा, न ताकत। उस दिन सिर्फ इंसान के अमल काम आएंगे। खुद का हिसाब क्यों जरूरी है? हजरत उमर हमें सिखाते हैं कि इंसान को रोज अपना हिसाब लेना चाहिए। आज हमने क्या किया? किसी का दिल दुखाया या नहीं, झूठ बोला या नहीं, नमाज पढ़ी या नहीं, किसी की मदद की या नहीं। अगर इंसान रोज अपना हिसाब ले तो वो धीरे धीरे बेहतर इंसान बन जाता है। हजरत उमर का डर। हजरत उमर इतने बड़े खलीफा थे लेकिन फिर भी अल्लाह से बहुत डरते थे। एक बार हजरत उमर ने कहा, अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा। सोचिए, इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी हुकूमत, लेकिन दिल में इतना डर। ये डर किस चीज़ का था? अल्लाह के हिसाब का। आज इंसान क्यों नहीं डरता? आज इंसान गुनाह करता है लेकिन उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इंसान ने हिसाब लेना छोड़ दिया। अगर इंसान रोज रात को सोने से पहले सोच ले कि आज मैंने क्या किया तो वो गलत काम करने से बच जाएगा। रात का हिसाब। हजरत उमर रात को सोने से पहले खुद से सवाल करते थे, क्या मैंने किसी पर जुल्म किया? क्या मैंने किसी का हक मारा? क्या मैंने अल्लाह की नाफरमानी की? और अगर उन्हें कोई गलती मिलती तो तुरंत तौबा करते। दिल को जिंदा रखने का तरीका। हजरत उमर की ये नसीहत दिल को जिंदा रखने का तरीका है। जब इंसान अपना हिसाब लेता है तो उसका दिल जिंदा रहता है, लेकिन जब इंसान खुद को सही समझता है और अपनी गलतियों को नहीं देखता तो उसका दिल धीरे धीरे सख्त हो जाता है। एक सच्ची घटना। एक बार हजरत उमर रात में शहर का हाल देखने निकले। उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी। हजरत उमर ने पूछा, क्या मैं मदद करूं? औरत ने कहा, नहीं। लेकिन हजरत उमर ने खुद पानी उठाया और उसके घर तक पहुंचाया। ये सब क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो अल्लाह उनसे पूछेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने आप का हिसाब ले और मौत के बाद की तैयारी करे। ये हदीस हमें बताती है कि इंसान को हमेशा अपने अमल पर नज़र रखनी चाहिए। आज की ज़िंदगी में लागू करें। अगर हम इस नसीहत को अपनी ज़िंदगी में लागू करें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। रोज़ अपना हिसाब लें, अपनी गलतियाँ पहचानें, तुरंत तौबा करें, अच्छे काम बढ़ाएं।
धीरे धीरे इंसान बेहतर बन जाएगा। एक आसान तरीका, हर रात सोने से पहले 5 मिनट लें और खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने नमाज पढ़ी। ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नसीहत का निचोड़, हजरत उमर हमें ये सिखाते हैं, खुद का हिसाब लें, गलतियों को पहचानें, सुधार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। आखिरी बात दोस्तों, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन हम सबको जाना है, इसलिए आज से ही अपनी ज़िंदगी सुधार लें और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह हमें अपनी गलतियों को पहचानने की तौफीक दे, हमें अपना हिसाब लेने की आदत दे और हमें सही रास्ते पर चला। दिल में हमेशा अल्लाह का डर था, क्योंकि वो अल्लाह को ज़्यादा याद करते थे। मौत की याद, हजरत उमर फरमाते थे, मौत को ज़्यादा याद करो। क्यों? क्योंकि मौत की याद इंसान को सीधा कर देती है। अगर इंसान को पता हो कि उसे कल मरना है, तो क्या वो गुनाह करेगा? क्या वो झूठ बोलेगा? क्या वो किसी का हक मारेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता होगा कि उसे अल्लाह को जवाब देना है। आज की हकीकत, आज इंसान सब कुछ याद रखता है, लेकिन मौत को भूल जाता है। उसे याद रहता है काम, पैसा, दोस्त, सोशल मीडिया, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि एक दिन उसे दुनिया छोड़कर जाना है। दिल का जिंदा होना, जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल जिंदा रहता है, लेकिन जब इंसान दुनिया में खो जाता है तो उसका दिल मर जाता है, और जब दिल मर जाता है तो इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता। हजरत उमर की एक और बात, हजरत उमर कहते थे, अपने दिल का हिसाब खुद लो, इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। ये बात हमें क्या सिखाती है? हमें हर दिन सोचना चाहिए, आज हमने क्या किया? क्या हमने किसी का दिल दुखाया? क्या हमने झूठ बोला? क्या हमने गुनाह किया? अगर किया तो तुरंत तौबा करें। नसीहत का निचोड़, हजरत उमर की पहली नसीहत हमें ये सिखाती है, जिस चीज़ को आप याद करेंगे वही आपके दिल में बसेगी, वही आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करेगी। इसलिए अल्लाह को याद करें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, अच्छे काम करें। आखिरी बात दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से फैसला करें कि आप दुनिया को कम और अल्लाह को ज़्यादा याद करेंगे, और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह हमारे दिल को अपनी याद से भर दे और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे। आमीन। यही है हजरत उमर की पहली नसीहत, जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। जब भी इस्लाम की महान शख्सियतों का जिक्र आता है तो एक नाम बहुत ही अदब और मोहब्बत से लिया जाता है। वो नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह का। वो उमर जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, वो उमर जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, वो उमर जिनके फैसले इंसाफ की मिसाल थे। लेकिन इन सब के बावजूद हजरत उमर रज़ी अल्लाह के दिल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो थी अल्लाह का डर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का दिल अल्लाह के डर से भरा था। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह इतने ताकतवर थे, इतने बड़े शासक थे, लेकिन फिर भी रातों को रोते थे। वो सोचते थे कहीं अल्लाह उनसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं उन्होंने किसी पर जुल्म ना कर दिया हो, कहीं कोई भूखा ना रह गया हो। ये डर उनके दिल में हर समय रहता था। फरात नदी वाली मशहूर बात, हजरत उमर रज़ी अल्लाह का एक मशहूर कथन है। उन्होंने कहा, अगर फरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा। सोचिए, ये कैसी सोच थी? एक कुत्ता जो इंसान भी नहीं, लेकिन हजरत उमर को डर था कि अल्लाह उनसे उसके बारे में भी पूछेगा। ये था उनका अल्लाह का डर। रात को शहर का हाल देखना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह की आदत थी कि वो रात को शहर का हाल देखने निकलते थे। एक रात वो शहर में घूम रहे थे, अचानक उन्होंने एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो दरवाजे के पास खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक औरत चूल्हे पर बर्तन रखे हुए थी और बच्चा रो रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? औरत ने कहा, भूख से रो रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा, बर्तन में क्या है? औरत ने कहा, इसमें पानी है, मैं बच्चे को बहला रही हूँ ताकि वो सो जाए। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह रो पड़े। उन्होंने तुरंत बैतुल माल से आटा उठाया, खुद अपने कंधे पर रखा। साथ वाले ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। क्यों डरते थे हजरत उमर? हजरत उमर रज़ी अल्लाह इसलिए डरते थे क्योंकि उन्हें पता था एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, एक दिन हिसाब देना है। उन्होंने हमेशा अपने दिल में ये बात रखी कि दुनिया अस्थायी है और असली ज़िंदगी आखिरत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह का डर सिखाया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे तुम उसे देख रहे हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इस शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की रोने की आदत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बहुत रोते थे। कहा जाता है उनके रोने की वजह से उनके चेहरे पर निशान पड़ गए थे। वो अक्सर कहते थे, काश मैं एक तिनका होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता। ये बातें वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें अल्लाह का डर था। दिल की नरमी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का दिल बहुत नरम था। एक बार उन्होंने एक आदमी को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मुझे अल्लाह का डर लग रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह भी रोने लगे क्योंकि उनके दिल में भी वही डर था। आज की हकीकत। आज इंसान अल्लाह से नहीं डरता। जब हम इस्लाम के महान लोगों की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह की। उनकी ताकत की नहीं, उनकी बहादुरी की नहीं, बल्कि उनकी रोने की आदत की। जी हाँ, वही उमर रज़ी जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिनके फैसलों से बड़े बड़े बादशाह डरते थे, लेकिन जब रात होती थी तो वही उमर रज़ी अल्लाह के डर से रोते थे। ताकतवर शख्सियत लेकिन नरम दिल। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी बहुत मजबूत इंसान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, लेकिन उनके दिल में बहुत नरमी थी। जब भी उन्हें अल्लाह की याद आती, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। ये वही उमर थे जिनके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान भी उमर के रास्ते से हट जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत लेकिन दिल में इतनी नरमी। रोने का कारण क्या था? हज़रत उमर रज़ी क्यों रोते थे? वो दुनिया के लिए नहीं रोते थे, वो पैसे के लिए नहीं रोते थे, वो किसी इंसान के डर से नहीं रोते थे, वो सिर्फ अल्लाह के डर से रोते थे। उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज ना हो जाए। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने किसी पर जुल्म ना कर दिया हो, कहीं उन्होंने किसी का हक न मार लिया हो। रोने की वजह से चेहरे पर निशान। इतिहास में आता है कि हज़रत उमर रज़ी इतना रोते थे कि उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। जब वो कुरान सुनते तो उनकी आंखें भर जाती। जब उन्हें मौत की याद आती तो वो रोने लगते। जब उन्हें आखिरत की याद आती तो वो रोने लगते। एक दिल को छू लेने वाला वाकया। एक दिन हज़रत उमर रज़ी कुरान की आयत सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने आयत सुनी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतने रोए कि बीमार पड़ गए। कई दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकले। लोग उनका हाल पूछने आते रहे। ये था उनका अल्लाह का डर। हज़रत उमर रज़ी की सोच। हज़रत उमर रज़ी अक्सर कहते थे, काश मैं एक तिनका होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनसे हिसाब न लिया जाए। ये बातें उनकी विनम्रता को दिखाती हैं। रातों का रोना। हज़रत उमर रज़ी रात को उठकर नमाज पढ़ते थे और नमाज में रोते रहते थे। उनकी आवाज़ सुनकर लोग भी रोने लगते थे। उनकी दुआ होती थी, ए अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये दुआ उनकी दिल की गहराई दिखाती है। गरीबों को देख कर रोना। हज़रत उमर रज़ी जब गरीबों को देखते तो उनकी आंखें भर आती। एक बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को भीख मांगते देखा। उन्होंने पूछा, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? उसने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम नहीं कर सकता। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी रो पड़े। उन्होंने तुरंत उसके लिए मदद का इंतजाम किया। बच्चों को देखकर रोना। एक बार हज़रत उमर रज़ी ने एक बच्चे को रोते देखा। उन्होंने पूछा, बच्चा क्यों रो रहा है? माँ ने कहा, भूखा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी रो पड़े। उन्होंने तुरंत खाना ला कर दिया। अल्लाह का डर। हज़रत उमर रज़ी का दिल हमेशा अल्लाह के डर से भरा रहता था। उन्हें हमेशा ये याद रहता था कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और उस दिन हर चीज़ का हिसाब देना होगा। आज की हकीकत। आज हम बहुत कम रोते हैं। हम दुनिया के लिए रोते हैं लेकिन गुनाह के लिए नहीं रोते। हम पैसे के लिए रोते हैं लेकिन अल्लाह के डर से नहीं रोते। अगर हमारे दिल में भी हज़रत उमर रज़ी जैसा डर आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। रोने का फ़ायदा। अल्लाह के डर से रोना दिल को नर्म बनाता है, गुनाहों से बचाता है, इंसान को बेहतर बनाता है। नसीहत। हज़रत उमर रज़ी हमें सिखाते हैं, 1. अल्लाह से डरना चाहिए। 2. गुनाह पर पछताना चाहिए। 3. गरीबों की मदद करनी चाहिए। 4. दिल को नर्म रखना चाहिए। आखिरी बात दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी की रोने की आदत हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अगर हम भी अल्लाह से डरें तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी।
आइए दुआ करें, ए अल्लाह हमें अपना डर अता कर, हमें रोने वाली आंखें दे, हमें नर्म दिल बना, आमीन। यही है हजरत उमर रजी की रोने की आदत जो इंसान को अंदर से बदल देती है। ऐसी ही एक महान शख्सियत है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह। वो उमर रजी जिन्हें दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है, यानी वो इंसान जो सच और झूठ के बीच फर्क करने वाले थे। उनकी सोच बहुत गहरी थी, बहुत साफ थी और अल्लाह के डर से भरी हुई थी। आज हम जानेंगे हजरत उमर रजी की सोच जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह का डर उनकी सोच की बुनियाद। हजरत उमर रजी की सोच की सबसे बड़ी खासियत थी अल्लाह का डर। वो हमेशा सोचते थे कि एक दिन उन्हें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए वो हर फैसला बहुत सोच समझ कर करते थे। एक बार हजरत उमर रजी भी कहा, अगर फरात नदी के किनारे एक बकरी भी भूखी मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा। सोचिए ये कैसी सोच थी, इतना बड़ा शासक, इतनी बड़ी हुकूमत, लेकिन चिंता किस बात की, एक जानवर की। ये थी उनकी सोच। इंसाफ उनकी पहचान थी। हजरत उमर रजी की सोच का दूसरा बड़ा हिस्सा था इंसाफ। उनकी हुकूमत में अमीर और गरीब बराबर थे। एक बार मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक गरीब आदमी को मारा। गरीब आदमी ने हजरत उमर रजी से शिकायत की। हजरत उमर रजी ने गवर्नर और उसके बेटे को बुलाया और गरीब आदमी को कोड़ा दिया और कहा, मारो ऐसे जैसे इसने तुम्हें मारा था। फिर उन्होंने कहा, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया, जबकि उनकी माँ ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था। ये उनकी सोच थी कि इंसाफ सबके लिए बराबर हो। सादगी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। हजरत उमर रजी बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। वो बड़े शासक थे, लेकिन उनके कपड़े साधारण थे। एक बार लोग उनसे मिलने आए। उन्होंने देखा उनके कपड़ों पर पैबंद लगे थे। लोग हैरान हो गए, इतनी बड़ी हुकूमत लेकिन इतनी सादगी। ये उनकी सोच थी कि दुनिया की चमक दमक अस्थायी है। गरीबों के लिए सोच। हजरत उमर रजी हमेशा गरीबों के बारे में सोचते थे। वो रात को शहर का हाल देखने निकलते थे। एक बार उन्होंने एक औरत को देखा जो बच्चों को बहलाने के लिए पानी उबाल रही थी। बच्चे भूखे थे। हजरत उमर रजी रो पड़े। उन्होंने खुद आटा उठाया और खाना बना कर दिया। ये उनकी सोच थी कि शासक को जनता का ख्याल रखना चाहिए। खुद का हिसाब लेने की सोच। हजरत उमर रजी की सोच थी कि इंसान को खुद का हिसाब लेना चाहिए। वो कहते थे, अपना हिसाब खुद लो, इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। वो हर दिन अपने कामों का हिसाब लेते थे। अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो वो तुरंत तौबा करते। आखिरत की सोच। हजरत उमर रजी हमेशा आखिरत के बारे में सोचते थे। वो कहते थे, दुनिया अस्थायी है, आखिरत हमेशा की है, इसलिए वो दुनिया की चमक में नहीं फंसे। उन्होंने हमेशा आखिरत को प्राथमिकता दी। नम्रता और विनम्रता। इतने बड़े शासक होने के बावजूद हजरत उमर रजी बहुत विनम्र थे। वो अक्सर कहते थे, काश मैं एक तिनका होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता। ये उनकी विनम्रता को दिखाता है। नबी से सीखी हुई सोच। हजरत उमर रजी ने अपनी सोच नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। नबी ने उन्हें इंसाफ, मोहब्बत और अल्लाह का डर सिखाया और उन्होंने उस शिक्षा को अपनी जिंदगी में लागू किया। आज की दुनिया में हजरत उमर रजी की सोच। अगर आज दुनिया में हजरत उमर रजी जैसी सोच आ जाए तो दुनिया बदल जाएगी। 1. इंसाफ कायम हो जाएगा। 2. गरीबों को हक मिल जाएगा। 3. जुल्म खत्म हो जाएगा। 4. लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। नसीहत का निचोड़। हजरत उमर रजी की सोच हमें सिखाती है, 1. अल्लाह से डरना चाहिए। 2. इंसाफ करना चाहिए। 3. गरीबों की मदद करनी चाहिए। 4. सादगी अपनानी चाहिए। 5. आखिरत को याद रखना चाहिए। आखिरी बात, दोस्तों, हजरत उमर रजी की सोच सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी जिंदगी के लिए मार्गदर्शन है। अगर हम उनकी सोच को अपनाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आइए दुआ करें, ए अल्लाह हमें हजरत उमर रजी जैसी सोच अता कर, हमें इंसाफ करने वाला बना और हमें सही रास्ते पर चला। आमीन। यही है हजरत उमर रजी की सोच जो इंसान की जिंदगी बदल देती है।